नमस्कार भाइयों, ओहदार फार्म में आप सभी किसान भाइयों का दिल से स्वागत है। भाइयों, आज खेती में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी सब्जी लगाए कि मेहनत का पूरा पैसा मिले। क्योंकि सब्जियों का जो मार्केट है ऐसा है कि कभी 20 रुपये किलो बिकता है तो कभी 50 रुपये चल जाता है। और अगर टाइम सही पकड़ लिया तो वही आपको 150 से 200 भी कमा के दे सकता है। कई बार ऐसे होता है 300 तक भी दाम चले जाते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव तो होते रहता है दोस्तों, लेकिन अगर सही महीने में सही सब्जी अगर आपने लगा दी तो घाटा बहुत कम और मुनाफा तय रहता है कि कितना होगा। तो भाइयों, फरवरी का महीना सब्जियों की खेती के लिए सबसे बेहतरीन महीना माना जाता है। इस समय ना तो ज़्यादा ठंडा रहता है ना ही ज़्यादा इसमें गर्मी रहता है। पौधे की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होता है और रोग बीमारी भी बहुत कम लगता है। देखने को ऐसे मिलता है कि बहुत ज़्यादा इसमें फरवरी के महीना में जो भी फसल लगाया जाता है उसमें रोग काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। लेकिन ध्यान रहे भाइयों, सब्जी कोई भी लगा लो, लेकिन सही सब्जी अगर सही विधि से और सही फसल अगर नहीं चुनी तो आपका जो मेहनत है वो बेकार भी जा सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि फरवरी के महीने में आखिर कौन कौन सी ऐसी सब्जियां लगाई जाए जिसका उत्पादन भी शानदार मिले और आगे चलकर मार्केट का जो भाव है वो भी ज़बरदस्त मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खेत की तैयारी की। अगर आपकी जो पिछली फसल निकल चुकी है दोस्तों तो खेत को कुछ दिनों तक आपको खाली छोड़ देना चाहिए। जनवरी की आखिरी या फरवरी की शुरुआत में अगर गहरी जुताई अगर आपने कर ली और प्रति आधा एकड़ में मतलब 1 एकड़ से आधे जमीन में कम से कम आपको 2 ट्रेलर जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है उसको आपको डाल देना है। गोबर खाद ज़्यादा होगी तो मिट्टी जिंदा रहेगी दोस्तों और पौधा भी मजबूत रहेगा। और दवाइयों का जो खर्चा है वो अपने आप धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि बीमारी कम लगेगी, क्योंकि जो पौधे का जो पोषण है वो गोबर की खाद ऐसे पूरा कर लेता है। इसके साथ ही हम लोग कुछ रासायनिक खादों के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो डीएपी आपको 10-26-26 जैसे खाद बेसल डोज के रूप में आपको मिला करके खेत को अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर लेना है। तो भाइयों, जहाँ तक संभव हो बेड विधि आपको अपनाना पड़ेगा। बेड में पानी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि जो बेड रहता है दोस्तों वो ड्रिप के हिसाब से चलता है। उसमें जड़ सड़न नहीं होता, मल्चिंग होता है जो खरपतवार को भी रोक देता है और फसल बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों फरवरी में लगाई जाने वाली सब्जियों के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों हमारा जो फसल है वो है भिंडी की खेती। दोस्तों, फरवरी के पहले हफ्ते में भिंडी का बीज रोपण पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बेड के दोनों साइड डबल कतार में बीज आपको लगाए और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम दोस्तों 1.5 फीट तक आपको रखना पड़ेगा। तो भाई, भिंडी का जो पौधा है वो 4 से 5 फीट तक बढ़ता है, इसलिए जगह बहुत जरूरी है। फरवरी में लगाई गई भिंडी मई के शुरुआत में तोड़ने देने लग जाती है, यानी कि हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है मई के शुरुआत में। उस टाइम पर इसका जो रेट है ज़बरदस्त रहता है। और शुरुआत में दोस्तों इसका जो रेट की हम लोग बात करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई से कमेंट करते हैं, उनके साइड का जो रेट है वो ज़बरदस्त मिल जाता है। तो जहां तक हम लोग बात करें दोस्तों, ये शुरुआती का जो टाइम है उस टाइम में 60 से 80 रुपया के आसपास जाता है, धीरे धीरे 90-100 के आसपास तक बिकना चालू हो जाता है। दूसरी जो खूबियाँ है दोस्तों इस महीना की जो भिंडी लगाने में, इसमें रोग काफ़ी ज़्यादा कम लगता है, दवाई में आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम लगता है और कुछ ऐसे चुनिंदा वैरायटी भी है दोस्तों जो काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन भी देती है। जैसे कि अनामिका करके एक वैरायटी आती है, फिर जो अंकुर करके वैरायटी आती है, ऐसे बहुत सारे वैरायटी है दोस्तों जो लोकल और देसी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो क्षेत्र है वो किस टाइप के वैरायटी को खपत करती है। क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि जो छोटे साइज़ की जो वैरायटी आती है, जो छोटे साइज़ में रहती है, जो देसी रहती है, उस टाइप का मांग काफ़ी ज़्यादा रहता है। वही 60 से 80 रुपया 90 रुपया के आसपास चल जाता है। तो आपको देखना है दोस्तों कि आपके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन कौन सी वैरायटी का ज़्यादा ऐसे चलन है, उस वैरायटी को आपको चुनाव करके आपको लगाना है। इसके बाद हम लोग बात करें, जैसे जैसे आपका जो बाज़ार है दोस्तों उसको आपको समझना पड़ेगा। आपका जो क्षेत्र है या फिर जो मंडी है उसको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर किस टाइप की भिंडी चलती है। बहुत जगह पर होता ये है कि वहाँ पर हाइब्रिड भिंडी काफ़ी ज़्यादा चलती है, मुलायम काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो ये सब जगह का अलग अलग नियम रहता है। दोस्तों, हार्वेस्टिंग की बात करें तो आप कोई सा भी भिंडी लगाइए, देसी लगाइए, हाइब्रिड लगाइए या कोई सा भी वैरायटी आप लगाइए, लेकिन उसका जो हार्वेस्टिंग है यानी कि जब अब उसको तुड़ाई करके मार्केट में पहुंचाएंगे तो दोस्तों उसको आपको नरम में ही तुड़ाई कर लेना है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि लंबा होने के चक्कर में या फिर वजन बढ़ाने के चक्कर में उसको कुछ दिन रोक लेते हैं। ऐसा करने से दोस्तों उसका जो मुलायमपन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और वो टाइट हो जाता है, जो आसानी से नहीं टूटता। तो ऊपरी वाला जो हिस्सा है फिर वो व्यापारी उसको छांट देता है। इसलिए कोशिश करना दोस्तों कि जो नरम और मुलायम हो वैसे को हार्वेस्टिंग करके आप मार्केट में पहुंचाइए, तब आपको अच्छा खासा इसे उत्पादन होगा। इसके साथ ही हम लोग अगला फसल की बात करें तो गर्मी की जो मेन फसल है दोस्तों वो है हरा धनिया। दोस्तों, गर्मी के समय धनिया सोने के बराबर होता है। 1 से 1.5 महीने में कटाई तैयार होता है और एक साथ हार्वेस्ट करके आप सीधा बाजार में धनिया का
अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं। दोस्तों धनिया का भाव की हम लोग बात करें तो 20 से 25, 50, 60 ऐसे इसका जो रेट है वो चलता है। और कहीं कहीं दोस्तों ये 150 से 200 तक आराम से भी बिक जाता है। और कई बार होता ये है दोस्तों कि जैसे जैसे मंडी में धनिया की खपत बहुत बढ़ जाती है और उत्पादन काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यानी कि व्यापारी या फिर अब जो भी किसान भाई है वो अगर धनिया की फसल को कम मात्रा में सब्जी मंडी में पहुंचाए तो आपको 300 तक का भी रेट मिल जाता है। इसके साथ ही हम लोग का जो अगला फसल है दोस्तों उसके ऊपर बात करें तो वो है दोस्तों लौकी की खेती। दोस्तों लौकी को आप कम खर्चे में ज़मीन पर भी उगा सकते हैं, और अगर आप थोड़ा खर्चा बढ़ा भी देते दोस्तों तो मचान विधि अपना करके आप उत्पादन और क्वालिटी दोनों को शानदार बना सकते हैं। दोस्तों इसको आप मचान विधि से बनाते हैं तो ये 50 से 60 दिन में लौकी आपका तैयार हो जाती है, और ये शुरुआत में दोस्तों 40 से 60 रुपया किलो के भाव बिकती है। और दोस्तों इसका सबसे अच्छा खासियत ये है कि जब ये मचान विधि में तारबाज की सहायता से ऊपर लटक जाता है तब इसका जो हाइट है दोस्तों, इसका जो वजन है वो भी बढ़ जाता है और वो फ्रेश रहता है दोस्तों, कहीं पर दाग नहीं लगता है। ज़मीन पर क्या होता है दोस्तों, ज़मीन पर लगाने से इसका जो फैलता है उसमें दाग लगना स्टार्ट हो जाता है। कहीं पर अगर काला दाग लग जाएगा तो उसको इसका जो रेट है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर आप खर्चा लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तारबाज की सहायता से भी आप खर्चा लगा करके आप इसको मचान विधि से बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो अगली फसल है वो है दोस्तों ग्वार फली। दोस्तों हाइब्रिड लंबी फली वाली जो ग्वार है फरवरी में लगाने से बहुत बढ़िया विकल्प है दोस्तों। 1.5 फीट दूरी आपको रखना है और 60 से 70 दिन में फसल चालू हो जाता है। शुरुआत में दोस्तों 70 से 80 रुपये किलो का भाव भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ग्वार में जो बीमारी है बहुत ज़्यादा कम लगती है और जो लागत है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है दोस्तों। लागत बहुत कम लगता है, लगातार ये फूल देते रहता है, लगातार फल फूल आता है, जिसके इसका जो उत्पादन है उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ाव मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों 5वें नंबर की सब्जी पर हम लोग आते हैं, वो है दोस्तों तुरई की खेती। दोस्तों तुरई ज़मीन पर भी अच्छा रहता है और मचान पर भी लगाने से उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो तोरी है या फिर नेनुआ है, झींगा, ये जो आप बोलते हैं दोस्तों, आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर जो भी बोला जाता है, ये जो लतेदार सब्जियाँ हैं इसको आप तोरी हो गया या कद्दू हो गया, इसको आप मचान विधि से आप करते हैं तो एक साथ में दोस्तों 2-3 फसल आप निकाल सकते हैं। खर्चा थोड़ा बहुत आता है दोस्तों, जो नॉर्मल खर्चा उससे थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इसका जो मुनाफा दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारा जो अगला फसल है दोस्तों, जो 6ठे नंबर पर फसल है वो है दोस्तों करेला का खेती। करेला में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, कीट नियंत्रण जरूरी है इसके लिए, लेकिन जो किसान सही तरीका से शुरुआत करता है उसे शुरुआत में दोस्तों 100 रुपये किलो से नीचे दाम नहीं मिलता। सर 120, 130 ऐसे रेट उसको मिलता है और 70 से 80 दिन में उत्पादन भी चालू हो जाता है और गर्मी भर दोस्तों फसल चलती रहती है। और इसका जो रेट है दोस्तों वो घटता नहीं है और मांग बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें रोग भी काफ़ी हद तक कम होते हैं। और जो तार बाँस की सहायता से अगर आप लगा रहे हैं दोस्तों, तो तार बाँस की सहायता से आप कद्दू हो गया, नेनुआ हो गया, झींगा हो गया या फिर जो करेला है, ये सबको आप मिक्स करके भी लगाते हैं तो आपका एक ही खर्चा में दोस्तों सारा फसल निकल जाती है। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग बात करें अगला जो फसल है वो है दोस्तों लौकी की खेती। दोस्तों लौकी को बेड पर लगाना ज़्यादा सही रहता है ताकि इसका जो पानी है वो फल से ख़राब ना हो। 70 से 75 दिन में दोस्तों फसल तैयार हो जाता है और शुरुआत में 70 से 90 रुपये तक का भाव मिलता है। और आखिरी में दोस्तों गर्मी की सबसे ज़्यादा डिमांड फसल यही है। तो इसके अलावा एक और फसल की हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है ककड़ी की खेती। दोस्तों ककड़ी को ड्रिप विधि से आप लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी को आपको 2 से 2.5 फीट आपको रख के चलना है। लगभग 60 से 70 दिन में फसल चालू हो जाती है और शुरुआत में 50 से 80 रुपये का भाव मिलता है। दोस्तों फुटकर में 100 रुपये का भाव भी अगर मिल जाता है तो भाइयों आप सच में बहुत ज़बरदस्त इससे मुनाफा निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस साल सब्जी की खेती से अच्छा मुनाफा मिले तो फरवरी का महीना हाथ से निकलने मत दीजिए दोस्तों। सही फसल लगाइए, सही समय पर लगाइए और सही विधि से लगाइए और यही फसल किसान की पहचान बन जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में कि फरवरी महीना में लगाई जाने वाली ये कुछ चुनिंदा फसलें हैं। अगर इसको आप अपने खेत में लगाते हैं, अपना जो बाजार है, अपना जलवायु को देख करके लगाते हैं तो इससे भी आप ज़बरदस्त मुनाफा निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको उपयोगी लगा, काम का लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।